हाय एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा मैं लेट्स क्रैक इट जुडिशरी के इस चैनल पे जो अनअकैडमी का है। और यहां पर हम आज बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अभी इंडियन काउंसिलेट में सैन फ्रांसिस्को और इंडियन हाई कमीशन लंदन में जो अटैक्स हुए हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा। और हम ये जानेंगे कि भाई ये अमृतपाल सिंह का नाम इतना क्यों निकल के आ रहा है और कौन है ये। अब ये डिस्कस करने से पहले मेरे पास आपके लिए हैं कुछ ऑफर्स जो मैं चाहूंगा कि आपको पता हो, जिसमें सबसे पहला है हमारा जुडिशरी की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमने कोर्सेज लाए हैं जिसकी नई बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं, और इसी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। और यहां पर देखिए ये क्यूआर कोड है, आप इस कोड को स्कैन करके आप 25 मार्च को शाम 7 बजे होने वाले इस मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, जहां पर आपके पास सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि आप इसमें 20,000 रुपए कैश प्राइस तक जीत सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए और जरूर से 25 को इस मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके अलावा बहुत सारी बैचेस भी स्टार्ट होने वाली है। गुजरात जुडिशरी के लिए जो है वो बैच स्टार्ट होने वाली है, और जिसके लिए आपको ऑफर प्राइस भी दिख रहा होगा। आपको इस ग्रेट ऑफर प्राइस में पूरे जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है वो करके मिलेगी। साथ ही साथ आप नेक्स्ट देखिए, बिहार जुडिशरी के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। 18 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 महीने का बैच है, आप अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी मेंस के प्रिपरेशंस के लिए भी जो है बैचेस स्टार्ट होने वाली है 23 से। डेट को मार्क करके रख लीजिएगा। और ये 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स जैसा होने वाला है, रैपिड बैच जिसे हम कहते हैं। और उसके अलावा यूपी मेंस की भी जो बैच है वो स्टार्ट होने वाली है 25 मार्च से। इसके अलावा जो है वो यूके और बिहार जुडिशरी, भाई उत्तराखंड और बिहार की जुडिशरी की भी जो बैचेस है वो स्टार्ट होने वाली है 25 मार्च से, जिसे आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा एमपी जुडिशरी की भी जो तैयारी करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई 30 मार्च से हमारी बैचेस स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे आपका सिंपल सा एक सवाल ये होगा, सर ठीक है इतने सारे बैचेस, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट अगर मिल पाए तो। अरे बिल्कुल, आपकी इस विश को हम पूरी करेंगे। जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है WISH10, और आपकी ये विश जो डिस्काउंट पाने की है वो हो जाएगी पूरी। 10% का आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। तो आप मेरे इस रेफरल कोड को यूज करिए WISH10 और आपकी विश डिस्काउंट पाने की इसको पूरा कर लीजिए। और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जहां पर जो हमारे बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है ना, अब हम आ जाते हैं मेन हमारे टॉपिक के ऊपर। चलिए आज के टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई इंडियन काउंसिलेट जो सैन फ्रांसिस्को में है और इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है, वहां पे हुए अटैक्स के बारे में। किसने किया ये अटैक, कौन है अमृतपाल सिंह, जानेंगे यही सारा कुछ। अब देखिए, सुबह सुबह ही ना आज हमको न्यूज में पढ़ने को मिल गया कि यार जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों ने इंडियन काउंसिलेट जो सैन फ्रांसिस्को में है वहां पर अटैक कर दिया। साथ ही साथ हमको यह भी पता चला था कि कल के दिन यानी कि मंडे को ही जो लंदन का हाई कमीशन है इंडिया का, वहां पे भी इन प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने जो है वो अटैक किया था। तो ये क्या हुआ ना कि ऑलमोस्ट आप सेम दिन ही पकड़ लीजिए और ये 2 बड़े अटैक्स हो गए। अब क्यों ये अटैक्स हुए हैं इसी के बारे में हम जानेंगे। अब इन लोगों ने जो है वहां पर ये भी किया कि इन लोगों ने प्रो खालिस्तान का जो स्लोगन्स है उनको भी चैंट करना स्टार्ट कर दिया। क्या है ये खालिस्तान का इशू, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि खालिस्तान का इशू क्या है। तो देखिए व्हाट इज खालिस्तान मूवमेंट। तो देखिए खालिस्तान मूवमेंट जो है ना वो बेसिकली क्या है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट बोले तो कि अलग करने का। अब इनकी मंशा क्या है वो देखिए, इनकी मंशा है कि एक होमलैंड बनाया जाए सिखों के लिए, यानी कि एक अलग सॉवरेन स्टेट यानी एक अलग देश बनाया जाए जिसका नाम हो खालिस्तान, जो कि पंजाब के लोगों के लिए रहेगा। अब इसमें ये खालिस्तान जो ये अलग देश बनाना चाहते हैं, ये कहां से बनाना चाहते हैं, तो जिसमें ये लोग जो पंजाब का पोर्शन इंडिया में है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और जो पंजाब का पोर्शन आपका पाकिस्तान में है, इन दोनों को मिलाकर ये बनाना चाहते हैं खालिस्तान, जिसका कैपिटल ये चाहते हैं कि बने लाहौर, जहां पे सिर्फ सिख रहेंगे। ऐसा ये इनका मानना है कि भैया, जैसे यही तो एक नैरेटिव था ना जो जम्मू कश्मीर के लिए भी पाकिस्तान फॉलो करता था कि भाई जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट बना दो। क्यों स्टेट बना दो, स्टेट यानी अलग कंट्री, तो यहां पे क्यों अलग कंट्री बना दो। सेम चीज यहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है पंजाब के लिए कि भाई पंजाब को मतलब
पाकिस्तान के हिस्से का जो पंजाब है और इंडिया के हिस्से का पंजाबी, इन दोनों को साथ में ले आओ और एक अलग कंट्री ही बना दो जिसका नाम होगा खालिस्तान। और यही है ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसकी बात की जा रही है। और ये जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स है वो इसी की बात करते हैं कि भैया हमको एक अलग देश चाहिए, पंजाब को काट के अलग करो, जिसको बनाओ आप खालिस्तान। अब नेक्स्ट अब हम बात करें तो देखिए इस पे अब जो काउंसिलेट पे अटैक हुआ, इस पे इंडिया का क्या रिएक्शन। सबसे पहले तो भैया इंडिया ने, अब भैया हमको ये पता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो अभी स्टेटस है ना वो काफी स्ट्रांग हो रखा है। तो इन्होंने क्या किया कि तुरंत जैसे ही इन अटैक्स के बारे में पता चला सैन फ्रांसिस्को के, इन्होंने न्यू दिल्ली में यूएस की जो चार्ज डी अफेयर्स है, यानी कि यहाँ पर जो इनका यूएस का काउंसलेट है, वहां पर इन लोगों ने बात करी और बोला है कि भैया ये तो बहुत गलत बात है। ये इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया है इन अटैक्स के तरफ, और ये बोला है कि यार यूएस को थोड़ा तो यहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिखाना ही चाहिए। और इसी चीज को लेते हुए भैया देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को ये रिमाइंड करा है कि भैया आपकी बेसिक ऑब्लिगेशंस बनती है प्रोटेक्ट करने की और सिक्योर करने की, किसको, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अगर यूएस का यहां पर एम्बेसी है तो भैया उसको प्रोटेक्ट करने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंडिया की है। और इंडिया अगर इसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाता यूएस की एम्बेसी को, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पे आएगी, और पूरे फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, भाई वो इंडिया के ऊपर ही आएगी। तो सेम चीज अमेरिका के साथ भी लागू होती है। अगर वहां पर हमारा काउंसलेट है सैन फ्रांसिस्को में, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी, वो है यूएस की। तो यूएस ने इसको क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, और आपको करना चाहिए था ऐसा। इंडिया ने यूएस को बोला है कि भैया आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था हमारा वहां पर काउंसलेट को, आपने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इस चीज को लेके एकदम स्ट्रांग यहां पर जो है वो स्ट्रांगली बोला गया है, स्ट्रांग प्रोटेस्ट दिखाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और ये तो चलिए हो गई सैन फ्रांसिस्को की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके प्रोटेस्ट हुए थे हाई कमीशन ऑफ लंदन में। तो वहां के अगेंस्ट भी इंडिया वाज वेरी स्ट्रांग। उन्होंने तो वहां के जो यूके के टॉप डिप्लोमेट है उनको समन कर लिया और उनसे डिमांड किया है एक्सप्लेनेशन कि भैया एक बात बताओ, हमारा हाई कमीशन है उसके पास में जो सिक्योरिटी लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, यानी इंग्लैंड की। तो वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी जब ये प्रोटेस्टर्स अंदर घुसे इंडियन हाई कमीशन के पास। अब ये काउंसलेट और हाई कमीशन में क्या डिफरेंस है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि वहां पर भाई इंडिया का हाई कमीशन है, तो वहां पे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी, इंग्लैंड गवर्नमेंट की। तो भैया आप बीइंग गवर्नमेंट वहां के, आप लोगों ने सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया जब आपको पता था कि इतने सारे प्रोटेस्ट होने वाले हैं। तो इस चीज के बारे में भी बात की गई, और साथ ही साथ यूके गवर्नमेंट को उनकी ऑब्लिगेशन अंडर वियना कन्वेंशन को भी याद दिलाया गया। अब क्या है ये वियना कन्वेंशन, देखिए वियना कन्वेंशन क्या है, ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में टॉपिक हो सकता है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए समझ लीजिए कि जब भी किसी एक कंट्री की एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में होती है, सपोज यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, तो भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एम्बेसी के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोग को प्रोटेक्ट करके रखने की और उस एम्बेसी को प्रोटेक्ट करके रखने की। और यही चीज दी हुई है वियना कन्वेंशन में। क्या है वियना कन्वेंशन, वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी इस टॉपिक पे ही रहते हैं। तो यहां पर वियना कन्वेंशन के बारे में भी जो है यूके गवर्नमेंट को याद दिलाया गया है कि भैया यूनाइटेड नेशंस का वियना कन्वेंशन है जिसके अंडर में आपकी ऑब्लिगेशन, यानी यूके की गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि वो इंडियन हाई कमीशन को प्रोटेक्ट करके रखे। नेक्स्ट अब आ जाइए कि रीजन क्या है इन अटैक्स का। तो सबसे बड़ा क्या है, एक इकलौता ही रीजन है कि इंडिया इज हंटिंग फॉर अमृतपाल सिंह। बट व्हाई, क्यों इंडिया जो है वो अमृतपाल सिंह के पीछे पड़ा हुआ उसको अरेस्ट करना चाहता है। तो उसके रीजंस जो है ना वो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो जानिए अमृतपाल सिंह कौन है। अमृतपाल सिंह जो है ना वो एक खालिस्तानी लीडर है, यानी कि वो प्रीच करता है कि एक सेपरेट नेशन बन जाए, एक सेपरेट कंट्री बन जाए इंडिया से अलग करके, जिसका नाम हो खालिस्तान। अब देखो हुआ क्या है ना, फरवरी के टाइम में एक बहुत बड़ा मॉब यानी लोगों की भीड़ जो है वो एक पुलिस स्टेशन है पंजाब में अमृतसर के पास, अमृतसर के आउटस्कर्ट में एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर घुस गई पूरी की पूरी भीड़ बहुत सारे हथियारों के साथ। किस लिए कि वहां पे वो घुस करके पुलिस स्टेशन में पुलिस को ये बोल सके कि भैया एक आदमी जिसका नाम है लवप्रीत सिंह, जो कि एक किडनैपिंग के केस में अंदर हुआ, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। सिर्फ यही धमकाने के लिए पूरी की पूरी एक भीड़, जो कि किसके फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स थे अमृतपाल सिंह के, और वो घुस गए थे एक पुलिस स्टेशन के अंदर अमृतसर में, और वहां पर
हथियारों के साथ वो घुसे थे और वहां पर उन्होंने लवप्रीत सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए जो कि एक किडनैपर है उसके बारे में ये जो है उस भेड़ ने बोला था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो अमृतपाल सिंह है ना, वो बेसिकली कौन है? अमृतपाल सिंह जो है वो भैया अपने आप को ना भिंडरावाला का फॉलोअर बताता है। भिंडरावाला कौन थे भाई? भिंडरावाला जो था ना वो 1984 में, आपको अगर याद हो तो, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था, जहां पर अमृतसर का जो गोल्डन टेंपल है उसके अंदर आर्मी घुसी थी और इस भिंडरावाले को एलिमिनेट किया गया था, यानी मार गिराया गया था। अब ये भिंडरावाला जो है ना वो खुद ही एक सेपरेट खालिस्तान नेशन की बात करता था और उसके काफी सारे फॉलोअर्स हो गए थे। और ये लोग क्या कर रखे थे कि गोल्डन टेंपल के अंदर ना रेफ्यूज ले रखे थे और वहां पे छुप करके अपने सारे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट को एक्शन लेने पे मजबूर होना पड़ा, जो कि गोल्डन टेंपल के अंदर, मतलब ये एकदम ड्रेडफुल ऑपरेशन था और बहुत ही इनफेमस है ये ऑपरेशन हमारी हिस्ट्री में। तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जहां पे टैंक्स वगैरह सब गोल्डन टेंपल के अंदर घुसे थे और बहुत, उस गोल्डन टेंपल को बहुत सारी हानि आई थी। तो जो भिंडरावाला है वो भी सेपरेट खालिस्तान को डिमांड करता था और उसी का फॉलोअर है ये अमृतपाल सिंह, अपने आप को क्लेम करता है। तो अब हुआ क्या कि जो अमृतपाल सिंह है उसके अगेंस्ट में ना एक आर्म्स एक्ट जो हमारा है, आर्म्स एक्ट के अंदर में केस दर्ज हुआ है, क्योंकि बहुत ह्यूज कैश ऑफ वेपन्स उसके पास मिले हैं। बहुत सारे तरह तरह के हथियार जो हैं वो इस अमृतपाल सिंह के पास में मिले हैं और ये बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके साथ भी क्लोज कनेक्शन है। तो भाई देखो, जब अमृतपाल सिंह जो है वो एक सेपरेट नेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई पाकिस्तान का जरूर इसमें हाथ होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को तोड़ना चाहता है, ऐसी उसकी मंशा है। तो जो अमृतपाल सिंह है कहीं ना कहीं उसका जो कनेक्शन है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोगों से, जो कि पाकिस्तान का ऑफकोर्स उनको भी सपोर्ट रहता है सेपरेटिस्ट लोगों को। तो वहां से ऐसा न्यूज में पता चल के आ रहा है कि अमृतपाल सिंह जो है वो अभी फ्यूजिटिव है और भागा हुआ है और उसके अगेंस्ट हंट चल रहा है। तो ये रीजन था जिसकी वजह से जो पुलिस है वो अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही है। अब देखिए, इवन अमृतपाल सिंह जो है, देखिए जी, उन्होंने अमित शाह को थ्रेटन किया है कि अगर आप खालिस्तान नहीं बनने दोगे तो आपका वही अंजाम होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। क्या अंजाम हुआ था इंदिरा गांधी जी का? इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था गोल्डन टेंपल में, जहां पे उन्होंने भिंडरावाला को मार गिराया था और उसके कुछ ही दिन बाद जो है इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था उन्हीं के एक सिख बॉडीगार्ड की तरफ से। तो इसी डायर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो है वो चेतावनी दे रहे हैं, यानी ये थ्रेट कर रहे हैं अमित शाह को कि भैया अगर आपने खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट में कुछ किया तो फिर आपका भी वही अंजाम होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था जब उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया था। तो देखिए, अब सवाल आता है कि भाई अमृतपाल सिंह है कहां, उसे क्या पकड़ लिया गया है? तो इसके बारे में देखिए, रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि अमृतपाल सिंह को अभी तक नहीं पता पकड़ा गया है। हालांकि उसके जो काफी सारे सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया गया है और रेगुलर बेसिस पे भी पिछले 3-4 दिनों में काफी लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन अभी भी अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऑल्दो हंट इज ऑन और वो चली रही है। और जो यहां पर आप देखिए, अमृतपाल सिंह जो है उसको एक फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है उसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि भाई अमृतपाल सिंह जो है वो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है और वो मॉब को, यानी भीड़ को, काफी लोगों को इकट्ठा करके उकसाता है कि वो खालिस्तान का जो सपोर्ट है, जो कॉज है, उसको सपोर्ट करे। और एक ह्यूज मॉब जो है वो अमृतसर के पुलिस स्टेशन में घुस गई थी और रिसेंटली उनके बाद बहुत सारे आर्म्स भी पकड़ाए गए हैं, पता चला है। तो इस वजह से अमृतपाल सिंह, जो कि आप बोल सकते हो कि एक एंटी नेशनल इंसान जैसे उभर के आया है और जिसका नाम जो है ना अभी आप पिछले 6-7 महीनों में ही सुन रहे होंगे, उसके पहले बहुत ज्यादा नाम था नहीं। तो इसके ऊपर अमृतपाल सिंह कौन है, कैसे वो ओरिजिनेट हुआ, कहां से वो आया, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि पूरा सब क्या मामला चल रहा है। तो with that being said, I will urge you all कि आप लेट्स क्रैक जुडिशरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहें। विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो।
थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एट लास्ट मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि वो जो कोड मैंने आपको बताया था ना आपके विशेष पूरी करने के लिए डिस्काउंट वाली, विश 10, उसको यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।